हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने करियर के चक्कर में शादी पोस्टपोन करते जा रहे हैं और अब आपको ये टेंशन हो रही है कि क्या मुझे बच्चे हो पाएंगे या नहीं। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको देरी से शादी होने के बाद क्या इनफर्टिलिटी हो सकती है इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। आजकल के माहौल में देखा जा रहा है कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रही हैं और इसके चलते वो अपनी शादी को पोस्टपोन करती जाती हैं, और शादी जब पोस्टपोन होती जाती है तो ऑब्वियसली बच्चे भी नहीं होते हैं। और जब वो लेट उम्र में शादी होने के बाद बच्चे प्लान करती हैं तो कई बार बच्चे नहीं लगते हैं, तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। जब कपल 1 साल की मैरिड लाइफ के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पाता तो इस इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस बनता है। क्या बढ़ती उम्र ही एक कारण है या और भी कई कारण हैं? जैसे जैसे किसी महिला की उम्र बढ़ती जाती है तो उसके अंडेदानी में, ओवरी में, यानी कि ओवरी के अंदर एक्स की संख्या कम होती जाती है। पूरे रिप्रोडक्टिव एज के अंदर एक महिला 500 के करीब अंडे बनाती है। अब वो जैसे ही उसका महीना शुरू होता है उसी दिन से उसके अंडे बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि 13-14 साल की उम्र के बाद हर महीने एक अंडा मैच्योर होकर रप्चर होता है। ऐसा करते करते 45 टू 47 के आसपास तक अंडे बनते रहते हैं। और अमूमन इंडिया में जो एवरेज एज है मेनोपॉज की वो 47 है, तो 47 के प्लस माइनस 2-3 ईयर्स तक अंडे बनते रहते हैं और फाइनली खत्म हो जाते हैं। अब यदि आप 35 ईयर्स के बाद में शादी करती हैं तो ऑब्वियसली आपके पास इतना स्टॉक एक्स का कम हो चुका है। अब किसी कारणवश अगर आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जब आईवीएफ कराने जाते हैं तो जब वो एग स्टिमुलेशन करके काफी सारे अंडे एक साथ रिट्राइव करते हैं तो उनकी संख्या कम होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फर्टिलिटी का बेस्ट पीरियड है वो 20 से 25 साल और उसके बाद 25 से 30 साल होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे ही फर्टिलिटी अफेक्ट होती जाती है। और 30 साल से उम्र की लेडीज के अंदर जब प्रेगनेंसी होती है तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब 40 इयर्स के बाद में प्रेगनेंसी अचीव होती है तो उसे एल्डरली प्राइमी कहा जाता है। उसमें हाइपरटेंशन, बीपी, थायराइड, इनकी भी समस्याएं बढ़ जाती है। इसीलिए यदि आप अपने करियर पे फोकस कर रही हैं तो साथ ही साथ अपनी फैमिली लाइफ पर भी फोकस कीजिए। करियर शादी के बाद भी हो सकता है। डेफिनेटली ऐसा कभी नहीं होता कि शादी होने के बाद में आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा और आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा पार्टनर चूज कीजिए और साथ ही साथ करियर के साथ ही साथ अपनी फैमिली लाइफ पर भी फोकस कीजिए। और जो आइडियल एज है प्रेगनेंसी की, दैट इज 25 टू 30 ईयर। और अगर उसके बाद भी अगर आप थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 30 टू 35 ईयर्स के अंदर मैक्सिमम आप प्रेगनेंसी अचीव कर लीजिए, जिससे कि बच्चे भी टाइमली बड़े होते जाते हैं। और वो भी आपका 50 इयर्स तक जब आपकी एज होगी तो एटलीस्ट वो 15 से 20 साल के बीच की एज ग्रुप के होंगे। अब सपोज कीजिए आप 40 इयर्स के बाद में प्रेगनेंसी अचीव करती हैं और जब आप 50-55 के होते हैं तो जब आपके बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आपको बच्चों की ज़रूरत होती है तब आपके बच्चे काफ़ी छोटे रह जाते हैं, तो आपको सपोर्ट भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। और अपनी लाइफ में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जब आप एल्डरली प्राइमी बनती हैं या एल्डरली प्रेगनेंसी अचीव करती हैं तो अपने आप के कॉम्प्लिकेशंस भी कम रखिए, बच्चों के कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे और आपको साथ में बच्चों का सपोर्ट भी मिलता रहेगा। थैंक यू।